नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हाँ बंधुओं, हम आप सबको ले चलते हैं द्वापर युग की ओर। द्वापर युग में राजसूय यज्ञ हो चुका है, युधिष्ठिर राजा हो गए हैं, भगवान कृष्ण उनके यहाँ मेहमानी कर रहे हैं। दोनों में संवाद होता है। अपने नाना प्रकार की जो समस्याएं युधिष्ठिर के समय समय पे मन में आती रहती थी, उसका समाधान किया करते थे। एक बार उन्होंने पूछा, हे प्रभु, ये हमें कुछ एकादशियों के बारे में बताइए कि एकादशी व्रत करने का क्या महत्व है और ये एकादशी क्या है। और विशेष रूप से उस समय चल रहा था पौष का मास, तो युधिष्ठिर ने कहा कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसके बारे में बताने की कृपा करें, इसका क्या नाम है और इसकी कथा क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा युधिष्ठिर, एकादशी जो है इसका नाम पुत्रदा एकादशी है। भाई पौष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी, पुत्रदा समझ गए होंगे, दा यानी देने वाली, जैसे नर्मदा, नर्म यानी कल्याण, दा यानी देने वाली, कल्याण देने वाली, इसी प्रकार से ये एकादशी पुत्रदा एकादशी है। और इसकी कथा बड़ी विचित्र है, बड़ा पापों को दूर करने वाली, पुण्य देने वाली, और सच्चे मन से यदि इसका व्रत किया जाए तो पुत्र को भी संतान को देने वाली यह पुत्रदा एकादशी है। तो युधिष्ठिर कहते हैं, महाराज इसकी कथा भी सुनाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा युधिष्ठिर सुनो, बड़ी सुंदर कथा है इसकी। एक भद्रावती नाम के नगर में एक सुकेतु नाम का एक राजा था। सुकेतुमान नाम का राजा, उसकी श्रीमती का नाम, उसकी रानी का नाम सैया था। यह राजा सब कुछ वैभव भगवान के पास सब कुछ प्राप्त था, पर कभी कभी कुछ लोग कहते ना एक कोना खाली रह जाता है। इसके राज्य में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं था, पर यह निसंतान था। इसलिए सब कुछ होते हुए भी समय समय पर इसे अपने संतानहीनता का दुख सताया करता था। बहुत इसने दान पुण्य भी किया, मन में बड़ा चिंतित रहता था, और बहुत समय हो गया उसके बाद में भी सब कुछ दान पुण्य करने के बाद भी, धर्म पे चलने के बाद भी, जब उसके यहाँ पुत्र नहीं हुआ तो बड़ा निराश हो गया और बड़ा दुबला भी हो गया। चिंतित रहता था ना हमेशा। तो एक बार ये किसी से भी राज्य में किसी को, राजा अपने राज्य में किसी को नहीं बताया, और घोड़े पे सवार होकर के जंगल में चला गया। और बल्कि मन में विचारा, कभी देखिए हम नकारात्मक जब विचार आते हैं तो आदमी अपने जो है सोचने लगता है जिसमें भैया मरना ही ठीक है, आत्महत्या करने के लिए चल दिया। पर बाद में इसे विचार में आया, क्यों उसने सुन रखा था कि आत्महत्या करना और संसार में सबसे बड़ा पाप है। तो इसने फिर विचार किया क्या करना चाहिए। ऐसे ही धुन में घूमते घूमते जंगल में चला गया और जाकर के एक सरोवर के तट पर पहुंच गया। वहां देखा कि कुछ ऋषि मुनि जो है स्नान कर रहे हैं, और इसके मन में श्रद्धा तो थी, जाकर के उनको प्रणाम किया। अब वो जाकर के प्रणाम किया और पूछा, यह महात्मन, हम पहली बार आप देख रहे हैं ऐसे मुनियों को, ऋषियों को, आप कौन लोग हैं। तो उन्होंने कहा, भाई हम विश्व देवा हैं, हम स्वर्ग से आए हैं, और क्योंकि अभी 4-5 दिन के बाद में माघ मास लगने वाला है, तो हम यहाँ स्नान करने के लिए, माघ मास का स्नान करने के लिए आए हैं, और आज पुत्रदा एकादशी है, इसलिए हमने सोचा यहाँ सरोवर में स्नान करें। अब तो राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। अरे बोले, ये तो देवलोक हैं, देवलोक से आए हुए देवता हैं। प्रणाम किया उनको, मुनियों को, विश्व देवाओं को। हे महाराज बताइए, मेरी समस्या सुनिए, मैं बड़ा पुत्रहीन हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे यहाँ संतान हो। उन्होंने उपाय बता रहे, तू अच्छे मौके पे आया भाई, आज एकादशी, पुत्रदा एकादशी है, तू इसका व्रत कर, और तू जब इसका व्रत करेगा तो निश्चित रूप से भगवान तेरे ऊपर कृपा करेंगे। सारा विधान बता दिया उनको, किस प्रकार से व्रत किया जाता है। और राजा ने उसको एकादशी का व्रत किया और द्वादशी पे पारण किया, भगवान का पूजन किया। नारायण इसके देवता हैं, भगवान नारायण की पूजन की, भगवान ने कृपा की, और इसके यहाँ बड़ा सुंदर 10वें महीने में, 9वें महीने में बड़ा सुंदर एक पुत्र हुआ। और उसके बाद वह पुत्र भी बड़ा योग्य हुआ, बड़ा ही माता पिता की आज्ञाकारी था। बाद में अपने पुत्र को राज दे करके ये लोग बड़े सुखी जीवन व्यतीत करते हुए और वन में तपस्या करने चले गए। और इस प्रकार से हे राजन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा ये पुत्रदा एकादशी का व्रत है, जिसकी कथा मैंने सुनाई। जो इस कथा को सुनेगा निश्चित रूप से उसकी व्यथाएं दूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
और मेरी ओर से भी आप सबको एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान नारायण और एकादशी आपके ऊपर कृपा करती रहे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।